दादा पोते की ये कहानी आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल कर रख देगी। और दोस्तों, आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में किसी भी काम को लगातार करना या किसी राह पर सफलता मिलने तक बिना रुके चलते रहना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि अगर समय समय पर हम प्रेरित या मोटिव होते रहते हैं तो यह काम भी आसान हो जाता है। आज की ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप में नई जान फूंक देगी और आप जिस भी काम को लगातार कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रेरणा देगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप एक बार पूरी ज़रूर पढ़िएगा। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफ़ी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। और दोस्तों, बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकना से वो काफ़ी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रहार के जोर से उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। और दोस्तों, बड़े मज़े की बात देखिए, उसका पोता जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता। फिर वह खड़े होकर वह हाँफता और थोड़ी देर में रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू कर देता। पहले शिकायत करता और फिर थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया, वो खुद ने की तैयार की जमीन से बहुत ज़्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो फिर भी अपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता अपने दादाजी से पूछता है और बोलता है कि दादाजी ने तो उससे जो जवाब दिया उसकी उससे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उसे करते रहते हैं और करते ही रहते हैं तो वो आसान और इतना आसान हो जाता है कि पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है। इसके लिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं, जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने में बनाने में लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना अपने स्वयं के विचार में बवंडर में फंसना ही
उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आपको किसी भी कार्य के दौरान सकारात्मक बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए। और अगर देखना और सोचना है, तो जितना आप आगे बढ़े, यानी जितना काम अपने अच्छे से ख़त्म कर लिया, उसे देखना कि जो बाकी है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा।